तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये ज़रूर अच्छी लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़ की एक खबर आई है जो कि बता रहा है कि जो विशेष शिक्षकों की भर्तियां अभी तक हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है धांधली की गई है और गलत तरीके से उनकी नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, उसमें कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ के सब पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे। और भारत की मीडिया ऐसे ही नहीं है कि इतने निम्न स्तर पे पहुंच गई है, उस पर भी बात होगी। तो देखिए, विशेष शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड है ये मैटर और टाइटल दिया गया है कलंक कथा। इस कलंक कथा में कितनी सच्चाई है वो भी जानेंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दोस्तों दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं, क्या न्यूज़ हिंदुस्तान ने निकाला है। तो देखिए, एक टाइटल और दिया गया है, हिंदुस्तान फर्जी न्यूज़ की पराकाष्ठा है। इससे चीज़ें आपको खुद समझ में आएगी। आइए देखते हैं हिंदुस्तान ने क्या दिया है। बिना अर्हता फर्जी डिग्री वाले विशेष शिक्षकों की हुई थी भर्ती। उसका मेन टाइटल क्या है कि बिना अर्हता यानी बिना योग्यता, जो अयोग्य थे उनको भी फर्जी तरीके से फर्जी डिग्री के साथ उनकी नियुक्ति हो गई थी और उसको नाम दिया गया है कलंक कथा। ठीक है, और इसके हिसाब से जो पिछली सरकारों में जो भर्तियां हुई हैं वो अपने आप में एक कलंक थी। ठीक है, तो देखिए कितनी सच्चाई है दोस्तों। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में नियम कानूनों को ताक पे रखकर बिना अर्हता और फर्जी डिग्री वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसका परत दर परत खुलासा उच्च स्तरीय जांच में होने लगा है। पहले देख लेते हैं पूरी न्यूज, फिर इसकी क्लियरिटी बताते हैं कितनी सच्चाई है हिंदुस्तान न्यूज़ की। हालत यह है कि ज़्यादातर विशेष शिक्षकों के पास टेट पास होने तक के प्रमाण नहीं है। बावजूद इसके 15 वर्षों के अधिक समय से जो है वो लगातार जो है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। विशेष शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित जांच समिति की जो है इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश भर के 2300 विशेष शिक्षकों में से सैकड़ों ऐसे हैं जो कि आरसीआई या कहें भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तय जो मानक हैं उसकी परिधि में आते ही नहीं हैं और बिना जरूरी डिग्री के ये विशेष बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नियुक्ति के समय कई विशेष शिक्षकों ने फर्जी डिग्री के माध्यम से समग्र शिक्षा के तहत नौकरियां हासिल की है। इतना ही नहीं, इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बहुसंख्यक विशेष अध्यापक टेट पास ही नहीं हैं और दिव्यांग बच्चों को घटिया शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जबकि इन विशेष अध्यापकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 मंथ के लिए की गई थी और उसके बाद इनकी संविदा का नवीनीकरण लगातार किया जाता रहा है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है ये हिंदुस्तान न्यूज़ की खबर है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि बिना अर्हता फर्जी डिग्री वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती कर ली गई थी पिछली सरकारों में और सारे नियम को ताक पर रख कर की गई थी। यहाँ तक कि जो टेट क्वालिफाई नहीं थे उनकी भी भर्तियाँ कर ली गई थी। तो आइए इसकी हम लोग सटीक जानकारी जानते हैं, क्या इसमें सच्चाई है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो देखिए, बार बार झूठी खबरें परोस कर विशेष शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं या मीडिया है उसके द्वारा लगातार झूठी खबरें फैलाकर विशेष शिक्षकों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है और उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी यूपी में वो 2006 में हुई थी। ठीक है, और बात करें जो टेट की दोस्तों, ये 2011 में ही पहला टेट हुआ था। तो टेट होने से करीब 5 साल पहले इनकी नियुक्तियां हो गई थी, जब टेट परीक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब विशेष शिक्षक की नियुक्ति हुई उस समय टेट का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, जब प्रावधान ही नहीं था और बाद में कोई नियम अगर बन जाते हैं तो वो पूर्व की भर्तियों में वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, जब एक बार खेल शुरू हो जाता है तो बाद में नियम नहीं बदले जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो न्यूज़ चैनल बता रहा है कि बिना टेट के ही इन शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई थी, तो ये सरासर गलत है। इसको ऐसा कहने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है क्योंकि उस समय टेट का कोई प्रावधान ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो रजनीश कुमार पांडे का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 132/2016 रजनीश कुमार पांडे के केस में स्पष्ट आदेश दिया है कि विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाए, यानी कि जो भी संविदा पर लगे हुए हैं, लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए, उनको अस्थायी किया जाए। और फिर भी कुछ समाचार पत्र ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो अदालत ने हवा में आदेश दिया हो। यह न्याय और संवैधानिक व्यवस्था दोनों का अपमान है। क्लियर है दोस्तों, जो समाचार चैनल ऐसे न्यूज़ दे रहे हैं जो फर्जी तरीके से, जिसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है ऐसा कहने की, पहले उनको सच्चाई पता होना चाहिए क्योंकि 2006 में इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, और नियुक्ति के करीब 5 साल बाद टेट होना शुरू हुआ। तो ऐसे शिक्षकों से टेट क्वालिफाई होने की बात करना कहाँ तक सही है? ये कहीं ना कहीं न्याय और संवैधानिक व्यवस्था दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और अपमान करता है। सच यह है कि विशेष शिक्षक देश के शिक्षा तंत्र की रीढ़ हैं और उनका सम्मान किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता।
ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें बिल्कुल डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये न्यूज़ वाले हैं केवल अपनी पब्लिसिटी और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सब चीज़ें करते हैं। तो जो पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन अक्षरशः होगा तो उनके लिए ये सारे चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, वो लोग नियमित होंगे। ठीक है, और उनको जो भी उसमें सहूलियत दी जा सकती है वो दी जाएगी। ठीक है, चाहे उनको समान काम समान वेतन ही दिया जाए। ठीक है, जो भी रूल्स बने, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि उनको एक सिरे से बाहर कर दिया जाए। ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।